Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Water is the most abundant component in the living cell. You all know this thing. यानी कि लिविंग सेल के अंदर जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तकरीबन 70 to 90% ये प्रेजेंट होता है. इसके मीडियम ऑफ लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ सेल्स के अंदर होता है. मतलब कि अगर आप ये मीडियम ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं. तकरीबन हर सेल्स के अंदर इसकी ज़रूरत है और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी सेल के अंदर हो रही हैं उसके लिए ये एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है वाटर. ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर ये मतलब टेक पार्ट कर रहा है. बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जैसे हाइड्रोलिसिस का हमने रिएक्शन डिस्कस किया था, उसके अंदर भी वाटर की ज़रूरत है. ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पे वाटर की हमें नीड होती है. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स एंड द रीजंस फॉर इट्स इम्पॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ ड्यू टू द केमिस्ट्री ऑफ वाटर. अब ये जो एबिलिटी है वाटर की कि ये हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ रोल को ये जो है वो परफॉर्म कर सकता है, वो ये है क्योंकि इसकी जो केमिकल फॉर्मेशन है वाटर की वो कुछ इस तरह की है कि ये जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. केमिकल फार्मूला आप सबको पता है कि भाई वाटर का जो है वो H2O है. ठीक है, मतलब वाटर जो है वो H2O से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन का बॉन्ड हमें चाहिए. इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर पार्शियल का साइन ये होता है, ये वाला, या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं. अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन, जब वाटर जो है वो ऑक्सीजन, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हुई हुई है वाटर के अंदर, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो है हाइड्रोजन के ऊपर लिया हुआ है. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म कर रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान है और कोई भी ऐसा कंपोनेंट होगा जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन के पास है, उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, फ्लोरीन के साथ भी कर सकता है, तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेगा. ठीक है, तो दिस सेपरेशन इज़ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ कॉल्ड एज दी डायपोल. ये जो सेपरेशन होती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वो कहलाती है डायपोल, जो वाटर को मॉलिक्यूल को एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर रही है कि इसकी हाई पोलरिटी रेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है वाटर, कोहेशन और एडिशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर पाई जाती है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है इसकी, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है वाटर की, हाइड्रोफोबिक एक्सकल्जन भी है और आयनाइजेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस भी है. इन सब चीज़ों का हम अभी इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे. एंड दीज प्रॉपर्टीज़ मेक इट बेस्ट सॉल्वेंट एंड क्रेडल ऑफ लाइफ, और इसी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बेस्ट सॉल्वेंट कहा जाता है और कहा जाता है कि लाइफ जो है वो इसके बगैर जो है वो नहीं जो है वो एग्जिट कर सकेगी विदाउट वाटर, क्योंकि ऑल दी केमिकल प्रोसेसेस को जो भी विच आर हैपनिंग इनसाइड द सेल उनको एक ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. देखिए, इट इज़ एन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कराती है. अब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. आप ये इस चीज़ को आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है. सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं. क्योंकि ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और ये एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं. ठीक है, अब इन्होंने कहा
कि इट इज़ एन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑन वन ऑफ विच कंटेन पार्शियल पॉजिटिव, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के पास होती है, और दूसरा जो भी होगा उसके पास पार्शियल नेगेटिव होनी चाहिए जो ऑक्सीजन के पास है, जैसे कि वाटर के अंदर। दीज चार्जेस अट्रैक्ट टू मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को, 3 मॉलिक्यूल्स को, 4 मॉलिक्यूल्स को सब आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ड्यू टू दी हाइड्रोजन पार्शियल एंड ऑक्सीजन पार्शियल बॉन्डिंग, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 मॉलिक्यूल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास इस हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, या तो एक कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, या ये एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, जिसे आप कोहेजन और एडिशन भी कहते हो। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ कोहेशन। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज दी कोहेजन। वाटर के मॉलिक्यूल का वाटर के ही मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन जो है वो कोहेजन कहलाता है। यानी कि 2 सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें तो वो कोहेसिव फोर्स होती है। यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो रहा है, तो ये इनकी फोर्स ऑफ कोहेजन कहलाएगी, यानी कि कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, इसकी वजह से ही वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए हैं और ये एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। इसी तरीके से ही वाटर फ़्लो करता है, क्योंकि जब वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे तो वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वाटर को फ़्लो करने के अंदर जो है वो एक फ़्लो मदद देते हैं। विच हेल्प इट इन फ्लोइंग फ्रीली एंड इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल, एज ब्लड इन ब्लड वेसल्स, एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट। और वो वाटर जो है या तो वो हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है सेल्स के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, अगर वो ब्लड की फॉर्म के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर भी 90% वाटर है, तकरीबन 70 to 90% वाटर है ब्लड के अंदर, तो वो भी ब्लड जो फ़्लो कर रहा है वो भी वेसल्स के अंदर वो ड्यू टू वाटर फ़्लो कर रहा है और ड्यू टू दी कोहेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कर रहा है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर अगर कंडक्टिंग टिश्यूज़ के अंदर जो भी वाटर का फ़्लो हो रहा है वो ड्यू टू दी कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं एडिसिव फोर्स क्या कहलाती है या एडिशन क्या कहलाता है। बेटा एडिशन कहलाता है कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन, वो एडिसिव फोर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास कंटेनर है कोई भी, ठीक है, ये कंटेनर है आपके पास कोई भी, ठीक है, जो भी आपके पास कंटेनर होगा उस कंटेनर के अंदर एक तो मॉलिक्यूल्स का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो कोहेसिव फोर्स कहलाएगी, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की वॉल से अट्रैक्शन जो है वो क्या कहलाएगी, वो एडिशन कहलाएगी। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे, ये कोहेशन, और ये जब कंटेनर जो है ये मॉलिक्यूल्स वाटर के कंटेनर के साथ जो अटैच्ड हो रहे हैं ये इसकी एडिशन कहलाएगी। ड्यू टू द पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड अटैच विद दैम। फॉर एग्जांपल अगर कंटेनर ना भी हो, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि लीव से जब वो ड्रॉप एक पानी का गिरता है, बारिश हुई, रेनफॉल हुई, वाटर जो है वो फॉल ऑफ हुआ, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट की फॉर्म में अगर लीव से हो रहा है या डायरेक्टली भी हो रहा है, तो जब वो एक ड्रॉप की फॉर्म में होता है तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो कोहेसिव फोर्स होती है, ठीक है, और जब वो वाटर नीचे ड्रॉप होके किसी भी सरफेस से टकराता है और वो सरफेस के ऊपर फैलता है, ठीक है, तो वो ड्यू टू इट्स एडिसिव फोर्स होती है, ठीक है, और इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेसल, या तो वो वेसल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को होल्ड आउट करता है, या ये कह लीजिए कि वो वेसल के किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर भी अगर फ्लो गिरता है तो भी उन सरफेस की आप वाटर के मॉलिक्यूल्स से जो अट्रैक्शन है वो एडिसिव फोर्स कहलाएगी। और ये क्या करता है, प्रिवेंट भी करता है वाटर को बैकवर्ड फ्लो से, ठीक है, क्यों बैकवर्ड फ्लो से प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द वाटर मॉलिक्यूल हो गया, उस सरफेस से उसका अटैचमेंट वाटर का मॉलिक्यूल्स का सरफेस से अटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर भी नहीं होता है।
So that's it for today. In next lecture, we will discuss the high specific heat and other topics related to it. Hope you like it. If you like, kindly subscribe my channel. Thank you.